नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बिहार के चिराग पासवान ने पीछे छोड़ दिया है। ऐसा बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सन्नाटा है। हो सकता है वो बयान आपको मालूम हो गया हो मीडिया के जरिए। मैं आपसे इस वीडियो में ये बात करना चाहता हूं कि चिराग पासवान ने आखिर भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी एक विभाजन रेखा इतनी स्पष्ट क्यों खींची और क्यों एकदम से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को फालतू एजेंडा कह दिया। ये बात इतना आगे बढ़ के चंद्रबाबू नायडू ने भी नहीं कहा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो वक्फ की संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। उससे बहुत आगे निकल गए चिराग पासवान। चिराग पासवान ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है, नमाज कहाँ पढ़ेंगे कहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये सब फालतू की बात है। तो ऐसा क्यों कहा चिराग पासवान ने? उनकी क्या राजनीति है, इसी पर मैं बात करना चाहता हूं कि क्या चिराग पासवान 2010 वाले नीतीश कुमार बनना चाहते हैं या 2005 वाले अपने पिता की भूमिका में आना चाहते हैं, रामविलास पासवान की भूमिका में आना चाहते हैं। रामविलास पासवान तब किंग मेकर बनना चाहते थे, हालांकि वो किंग मेकर बन नहीं पाए थे, लेकिन वो रामविलास पासवान का लोजपा का वो जो है वो एकदम से स्वर्णिम काल था। 29 विधायक जीते थे। तो क्या उस तरह की कोई भूमिका चाहते हैं कि उनके बिना बिहार की राजनीति ना हो? फिर चिराग ने यह भी कह दिया है कि वो दिल्ली की राजनीति में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, वो बिहार लौटेंगे, बिहार उनको बुला रहा है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि चिराग पासवान की आखिर राजनीति क्या है, क्यों भाजपा से उन्होंने इतना क्लियर एकदम से डिमार्केशन, इतना क्लियर विभाजन, इतनी दूरी क्यों बना ली आखिर। तो और ये इससे भ्रम में मैं नहीं हूं और न भ्रम में किसी को रहना चाहिए कि चिराग पासवान जो हैं वो एनडीए छोड़ देंगे। एनडीए वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो नीतीश कुमार की तरह क्या भाजपा से अपनी विभाजन रेखा खींच करके अलग स्वतंत्र राजनीति करना चाहते हैं या वो किंग मेकर बनना चाहते हैं? कुछ तो बात है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लें कि चिराग पासवान ने क्या कहा। दरअसल वो एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में इनवाइटेड थे और वहाँ पर एक पत्रकार ने, जो पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपके राज्य में नमाज कहाँ पढ़ा जाए, सड़क पर नमाज पढ़ना ये गलत है, ये पब्लिक की संपत्ति है, सड़क जो है वाहन के लिए है, वहाँ पर नमाज लोग पढ़ रहे हैं, इसका विरोध हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो चिराग पासवान ने बहुत गंभीरता से कहा कि ये सब फालतू की बात है। एकदम क्लियर कहा कि ये सब फालतू की बात है और भाई नमाज कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ये सब पहले से चलता आ रहा है, लोग इसी तरह से नमाज पढ़ते ही हैं और इससे क्या होगा? असली मुद्दे पर बात होनी चाहिए। आप हमसे ही पूछिए कि एक मंत्री होने के नाते मैं अपने विभाग के लिए क्या कर रहा हूं, तो आप ये सब बात मुझसे पूछ रहे हैं। तो वो जो एंकर था वो तो पूरा एकदम से गड़बड़ा गया। तो वो अपने को संभालते हुए उसने फिर एक पूरक प्रश्न किया कि भाई आप ही के सहयोगी, एनडीए के सहयोगी विधायक ही ऐसा कह रहे हैं, मंत्री ही ऐसा कह रहे हैं। तो इस पर चिराग पासवान ने और कहा कि ये तो बेकार की बात है, ये सब पहले से चलता आ रहा है और मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये उन्होंने क्लियर, चिराग पासवान ने कह दिया कि मैं ऐसी राजनीति से सहमत नहीं हूं। तो भाजपा की राजनीति जो है, और वो भाजपा के एक मंत्री ने कहा है, वो सब लोग जानते हैं लोग कि वो नीरज बबलू, उन्होंने, वो मंत्री हैं नीतीश सरकार में, भाजपा के चर्चित नेता हैं, उन्होंने ये मांग की थी कि वो सड़क पर नमाज न पढ़ें, प्रतिबंध लगना चाहिए और अगर जगह कमी है तो कब्रिस्तान में नमाज पढ़ लें, ये जो बयान था। तो चिराग ने कहा कि ऐसे बयानों से समाज में नफरत फैलती है और समाज में सबको मिलजुल के रहना चाहिए, सद्भाव के साथ रहना चाहिए, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। तो एकदम से उन्होंने वो भाजपा का जो एजेंडा है उसको खारिज कर दिया। भाजपा के मंत्री की बात को उन्होंने कह दिया कि ये तो फालतू बात है। अब हम बात करेंगे कि क्या करना चाहते हैं चिराग पासवान, असल में उनकी राजनीति है क्या। तो देखिए, चिराग पासवान ने 2020 में कोशिश की थी कि वो जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और भाजपा से अप्रत्यक्ष उनका
सहयोग भी था, ये सब लोग जानते हैं। चिराग पासवान खुद को हनुमान बताते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो वो कई बार हनुमान कह चुके थे। और उनकी कोशिश ये थी कि वो जहाँ जहाँ जदयू का कैंडिडेट था वहाँ वहाँ उन्होंने कैंडिडेट दिया, और 100 से ज़्यादा सीटों पर वो लड़े थे। तो उनकी कोशिश थी कि अगर हम 20-25 सीट यहाँ ले आते हैं बिहार में, तो किंग मेकर हम बन जाएंगे, हम जिसको चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन संयोग से ऐसा हो नहीं पाया, और चुनाव में उनकी एकदम से सफलता मिली ही नहीं। शायद एक विधायक जीते, वो भी उनके साथ नहीं रहे, तो वो उनका प्रयोग सफल नहीं रहा। अब जो है वो अब इस तरह की बात कर रहे हैं, भाजपा से फर्क कर रहे हैं, तो क्यों? तो देखिए, दो बातें हो सकती हैं। एक तो नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब है, और नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य, उनकी पार्टी का राजनीतिक भविष्य वो अधर में है। वो पार्टी का क्या होगा क्या नहीं होगा, दावे के साथ कोई कुछ नहीं कह सकता। तो चिराग पासवान की ये भी नज़र हो सकती है कि नीतीश कुमार की जो खाली जगह है, धर्मनिरपेक्षता भी है, सामाजिक न्याय भी उसमें है, और भाजपा के साथ मिल के काम करना भी है, और भाजपा से अलग भी रहना है। ये जो जटिल संबंध है नीतीश कुमार का, तो इस राजनीति को वो करना चाहेंगे क्या? चिराग पासवान क्या ये करना चाहते हैं, या वो अपने पिता की तरह रामविलास पासवान, जब 2005 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब वो किंग मेकर बनते बनते रह गए थे। कोशिश तो उन्होंने की थी, 29 विधायक उनके जीते थे, और किसी को बहुमत नहीं मिला था। 2005 ऐसा वर्ष है जब बिहार में 2 बार विधानसभा का चुनाव हुआ, एक बार फरवरी में, फिर उसके बाद नवंबर में। तो फरवरी में जो चुनाव हुआ उसमें किसी को बहुमत नहीं मिला। लालू यादव की पार्टी को सिर्फ 78 सीटें मिली थी, और कांग्रेस को वो साथ में थी, राजद के साथ थी, उसको 10 सीटें मिली। तो 78 और 10 88, बहुमत नहीं हो रहा था। बहुमत होने के लिए रामविलास पासवान का समर्थन जरूरी था। उधर भारतीय जनता पार्टी को 37 सीटें मिली थी, बहुत कम 37 सीटें, और नीतीश कुमार की पार्टी को 55 सीटें मिली थी। तो जी 55 सीटें मिली थी नीतीश कुमार की पार्टी को। तो उस समय भी वो भाजपा बहुत कमज़ोर थी, 2005 में 37 सीटें थी वो, तो वो 1, 2, 3 चौथे नंबर की पार्टी थी बिहार में, और उनसे जस्ट नीचे रामविलास पासवान थे, तो 29 सीट लेकर के। तो रामविलास पासवान ने लेकिन एक शर्त रख दी लालू के सामने। उन्होंने शर्त ये रख दी कि मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नहीं होंगी, मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम विधायक को बनाना पड़ेगा, किसी भी मुस्लिम को बनाइए, तो मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहिए। ये एक ऐसी शर्त रख दी जो लालू के लिए तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अगर वो मान लेते मुस्लिम मुख्यमंत्री, तो उसके बाद सत्ता तो उनकी रहती, लेकिन राजनीति बदल जाती, उनके परिवार से सत्ता निकल जाती। ये वो नहीं कर सकते थे, और वो तब सरकार कैसे बने? तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, और फिर 2005 नवंबर में, उसी साल जब चुनाव हुआ, तो स्थितियां तब तक बदल गई थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को बहुमत मिला, और फिर उसके बाद से कहानी तो बदल गई। तो नीतीश कुमार वहाँ से उभरते हैं, और रामविलास पासवान उस समय किंग मेकर नहीं बन पाए, लेकिन वो उनका बेहतर प्रदर्शन था उस समय। तो क्या चिराग पासवान वैसी ही राजनीति करना चाहते हैं बिहार में कि वो किंग मेकर बने? नीतीश कुमार का क्या है, आज वो उनके पास वो तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं, मजबूरी है। और वो आप कॉम्बिनेशन देखेंगे कि वो 3 दलों में सीटें बढ़ जाती हैं। वो आज भी बिहार का है, आज भी सबसे बड़ी पार्टी राजद है, दूसरी बड़ी पार्टी भाजपा है। देखिए 2005 में वो चौथे नंबर की पार्टी थी, लेकिन अब दूसरे नंबर की पार्टी है। तो और नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर है, कांग्रेस चौथे नंबर पर है। तो ये जो स्थिति है, इसमें तीसरे नंबर की पार्टी का नेता भी मुख्यमंत्री हो सकता है। तो चूंकि मजबूरी है, तो मान लीजिए ऐसी स्थिति हो सकती है कि चिराग पासवान को 30-35 सीटें मिलें, और बहुमत तो किसी को मिलेगा नहीं। वैसी स्थिति में चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। तो वो चाहते भी हैं कि हम बिहार लौटें, दिल्ली की राजनीति में वो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, ये वो उसी इंटरव्यू में वो कह रहे हैं। तो चिराग का जो भी हो राजनीति, चाहे वो नीतीश कुमार की होने वाली जो खाली जगह है उसको भरना चाहते हैं,
या वो बिहार में अपनी पार्टी को और मजबूत करके किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं। क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि किसी एक को अकेले बहुमत मिलना मुश्किल है। बिहार की ऐसी सामाजिक बनावट है, ऐसी राजनीति है कि अकेले बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, न राजद को न ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को। और नीतीश कुमार तो अब तीसरे नंबर पर हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें। तो इस स्थिति में चिराग पासवान जो हैं, विधानसभा में उनके प्रतिनिधि नहीं है, तो वो चाहेंगे कि विधानसभा में बिहार की राजनीति में वो हस्तक्षेप करें, वो एक ताकत बने, बिहार की राजनीति को चलाने में उनकी भी एक भूमिका हो। तो ये भूमिका अभी नहीं है उनकी। तो अब नीतीश कुमार वाली जगह भरने के लिए भाजपा से एक डिफरेंस पैदा करना। नीतीश कुमार का एक बयान आपको याद होगा कि टोपी भी पहननी होगी और टीका भी लगाना होगा। तो इस तरह से वो कई बार भाजपा के साथ रहते हुए भी भाजपा से उन्होंने फ़र्क दिखाया है। जैसे लव जिहाद पर कानून बनाने की बात वो नीतीश कुमार ने नहीं मानी। तो एनआरसी और सीएए पर भी थोड़ा सा इन्होंने अपना अलग मत रखा था। और सांप्रदायिकता के सवाल पर नीतीश कुमार ने कभी समझौता नहीं किया है। ये कोई नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार ने सांप्रदायिक राजनीति को कभी बढ़ावा दिया हो, ये तो उनके विरोधी भी नहीं कह सकते हैं। तो क्या वही राजनीति, वही छवि चिराग पासवान बनाना चाहते हैं? ये सब कुछ आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में दिखेगा। लेकिन भाजपा को तो चिराग पासवान ने आज सन्नाटे में जरूर डाल दिया है। चिराग पासवान ने एक विभाजन रेखा खींच दी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट ये है कि वो अब बिहार में सांप्रदायिक राजनीति पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकती है। जोर देगी तो एनडीए में ही वो उसकी हवा निकाल देने वाले लोग हैं। चिराग पासवान ने हवा निकाल दी। अब कोई बोले तो क्या बोले, तो ये तो बंट जाएगा। और अभी तक इतना क्लियर नीतीश कुमार की पार्टी से नहीं बोला गया है वो जो कब्रिस्तान में नमाज पढ़ें या सड़क पर नमाज न पढ़ने दिया जाए, उस पर रोक लगे, इस पर नीतीश कुमार की पार्टी के किसी नेता ने इतना क्लियर बयान चिराग पासवान जितना नहीं दिया है। चूँकि इनके जो नेता हैं वो ज़्यादा भाजपा के रंग में रंगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं अभी। तो पता नहीं क्यों वो नीतीश जो अपनी विभाजन रेखा खींचते थे वो कोई खींचने को अब जो बड़े नेता हैं वो तैयार नहीं है। लेकिन चिराग पासवान ने वो काम कर दिया जो कभी नीतीश कुमार करते थे। तो इससे चिराग पासवान का कद बढ़ा है इस एक बयान से। लेकिन सिर्फ एक बयान से ही ये कद बढ़ा तो इसको फिर ऊंचाई पर बनाए रखना, तो वो उसके लिए और भी उनको वो दिखाना पड़ेगा कि वो सांप्रदायिक राजनीति के आगे सरेंडर करने वाले नहीं हैं। तो और भी उनको दिखाना पड़ेगा। तो लेकिन ये एक चिराग पासवान ने जो बयान दिया है ये सिर्फ तात्कालिक घटना पर दिया गया बयान नहीं है। चिराग पासवान चाहे जो भी हो, वो नीतीश कुमार की खाली जगह को भरना चाहते हो या वो अपने पिता की तरह किंग मेकर बनना चाहते हो, जो भी बात हो, लेकिन चिराग पासवान दूर की राजनीति कर रहे हैं। ये एक बयान की प्रतिक्रिया में दिया गया बयान नहीं है, वो दूर की राजनीति, दूर की रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।